नमस्कार दोस्तों, अगर आप दोपहिया या चारपहिया वाहन चालक हैं तो भारत सरकार के द्वारा आरटीओ के कुछ आपका नियमों में बदलाव आया है जो आपका हर एक आपका वाहन चालकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो ये आपका परेशानी को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही हर एक आपका वाहन चालक के लिए फॉर्म आपका A1 को आपका अनिवार्य कर दिया गया है और जितने भी आपका 60 प्लस उम्र वाले हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ आपका छूट देने जा रही है। तो इससे संबंधित सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे आपका सरकार के द्वारा जो आपका आरटीओ के नियमों में बदलाव किया गया है आपके जीवन को सुगम करने जा रहा है, सारी जानकारी के बारे में देख रहे हैं। भारत में आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपका ड्राइविंग के लेके आपका नियम है। बहुत सारे क्या है ना अफवाहें चल रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पर आपका कानून को लेकर आपका अलग अलग आपको तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन आज इसका क्या है हकीकत, सरकार के द्वारा एक्चुअल में क्या बदलाव किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप देखिएगा इसको लेकर अलग अलग आपका चैनलों पर बताया जा रहा है या 60 या उससे आपका अधिक जितने भी आपका उम्र के लोग हैं उनका आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या ना रद्द हो जाएगा। जनरली आपका इस तरह के बारे में बातें हो रही है, लेकिन हकीकत अगर हम लोग बात करें यहां पर आपका, तो कानून का सच्चाई यह कह रहा है कि केवल उम्र के आधार पर लाइसेंस आपका रद्द नहीं होता है। चाहे वो 60 वर्ष का हो, चाहे वो आपका 65 हो, 80 हो, कुछ मायने नहीं करता है। ये आपका कहीं भी कानून में नहीं कहा गया है कि किसी का एज आपका 60 या उससे अधिक है तो वो क्या है ना वाहन को आपका नहीं चला सकता है। लेकिन हाँ, इसके लेके भी क्या है ना कुछ आपका शर्तें हैं। वो क्या है आपका बात करेंगे एक के बारे में, हर एक उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे जो जनरली आपका लोगों को इससे संबंधित रहता है। तो अगर हम लोग बात करें भारत में आपका, तो अब कम से कम आपका 18 वर्ष एज होना चाहिए। अगर आप सामान्यतः का दोपहिया या आपका क्या है चारपहिया अगर वाहन चलाना चाहते हैं, वही अगर बात करते हैं आपका कॉमर्शियल व्हीकल्स, उसके लिए आपका जो मिनिमम जो आपका उम्र है वो आपका 20 होना चाहिए। वही अगर बात करते हैं आपका 60 या फिर आपका उससे अधिक वाले उम्र के लिए सरकार के द्वारा इनके लिए कुछ आपका शर्तें रखी गई है। लेकिन इससे अगर एक भी दिन आपका कम है तो वो आपके ऊपर आपका लागू नहीं होगा। और आप जैसे लोग आपका 20 वर्ष वाले चला रहे हैं या फिर 18 वर्ष, आपका एकदम प्रक्रिया क्या है ना एक जैसी सबका आपका रहने वाली है। तो यहां पर आपका एक बात क्लियर हो रहा है कि उम्र नहीं, आपका शारीरिक क्षमता के अनुसार से क्या है ना सरकार के द्वारा जितने भी आपका लाइसेंस या नियम बनाए जा रहे हैं वो आपका उम्र के नहीं बल्कि आप शारीरिक क्षमता के अनुसार आपका लागू किया जा रहा है। कह रहा है मोटर वाहन कानून का सिद्धांत भारत के हर नागरिक को वाहन चलाने का अधिकार है। शर्त यह है कि शारीरिक रूप से क्या है वो आपका सक्षम हो। अगर आप सक्षम है 90 के वर्ष में, 100 वर्ष की उम्र में भी अगर आप सक्षम है और आपका बॉडी इतना क्या है ना सक्षम है, तो यहां से आपको इसको ड्राइविंग करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सामान्यतः जो आपका जो वैधता होता है कोई भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस का, वो आपका 5 वर्ष तक है। कब? जब अगर आपका एज 18 से आपका 40 वर्ष तक होता है। लेकिन जैसे ये 40 वर्ष बाद होता है तो ये जो वैधता है इसकी जो अवधि है धीरे धीरे आपका कम होता है। और उसका सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकार यह देखना चाहती है कि जो आपका शरीर का जो क्षमता है वो आपका बना हुआ है या फिर क्या है ना उसमें आपका उतार चढ़ाव आ रहा है। तो इसको लेकर क्या है, ये आपका जो वैधता है ये आपका 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। आपको हर साल चाहे आपका हर 2 साल पे क्या है ना आपको यहां से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 60 वर्ष की निक अगर हो गया है तो बता दें कि यहां पर आपको हर 3 वर्ष में क्या है ना आपको रिन्यूअल कराना आपका अनिवार्य है। जबकि बात करते हैं 18 से 40 तक में, तो यहां पर आपको 5 साल तक में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको 3 साल में अनिवार्य आपका नहीं है। तो इसके लिए क्या है, जितने भी आपका वरिष्ठ नागरिक है उसका सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आपका जो अवधि है वो आपका 3 वर्ष किया गया है। कैंसिल उनसिल कुछ नहीं हुआ महाराज, ठीक ना। बस आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि सरकार का उद्देश्य एक ही है कि आप सही तरीका से रोड पर आपका ड्राइविंग करें। इसके लेके क्या है ना कुछ छोटा मोटा आपका बदलाव करते रहती है,
लेकिन इसको लेकर लोग इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं जिससे लोग क्या है ना अननेसेसरली क्या आपका परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी से बचना है और सही और सटीक जानकारी के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। हर एक जानकारी आपको सही से दिया जाएगा। वही अगर बात करते हैं आपका जिसका उम्र आपका 70 वर्ष हो गया है, तो 60 और 70 में एक ही जैसा रहेगा? नहीं भाई, यहां पर उनको अब क्या है हर 2 वर्ष में क्या ना रिन्यूअल कराना पड़ेगा। 60 वर्ष से 70 वर्ष तक आपका 3, और जैसे आपका ऊपर बढ़ेगा तो क्या होगा आपका हर 2 वर्ष में। आयु बढ़ने के साथ आपका क्या होता है, शरीर का जो फिटनेस को देखिएगा तो ये क्या आपका ना अधिक यहाँ पर आवश्यकता होता है देखने के लिए, और इसी को लेकर क्या है ये रिन्यूअल आपका कितना कर दिया गया आपका 2 साल। तो सरकार के नियम का बदलाव का क्या उद्देश्य है, आखिर क्यों ये ऐसा कर रही है? तो वो कहती है सड़क पर सुरक्षा क्या आना सुनिश्चित करना है, रोड पर ऐसा कुछ नहीं अनहोनी हो जाए जिससे अगला कोई इससे क्या आपका परेशानी हो। साथ में वरिष्ठ चालकों के क्या ना फिटनेस का क्या आपका नियमित जांच आपका, अब बिना आपका जांच किए क्या ना आगे बढ़ेगा नहीं आपका फॉर्म, वहां पर आपको अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा फिटनेस के लिए। तो ये चीजें आपका सुनिश्चित करेगा कि ना रोड पर जो चला रहे हैं गाड़ी सब क्या आपका स्वस्थ है, इससे क्या कोई परेशानी आपको अगला को नहीं आएगा। करा उम्र को नहीं बल्कि आपका शारीरिक क्षमता को आपका आधार यहां पर बनाया गया है। अगर आप फिट हैं तो चलाइए महाराज, क्या दिक्कत है। तो इसके लेकर सरकार क्या कर रही है, आपको फॉर्म ए देख रहे हैं ना, ये आपका आरटीओ का एक आपका फॉर्म 1A है। इसको आपको क्या है ना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहां पर बोला जाता है, और इससे आपको क्या है ना ये आपका हर एक ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या आपको भरना अनिवार्य है। देख रहे हैं रिन्यूअल या आपका नया लाइसेंस बनवाते समय विशेषकर आपका 40 या 60 वर्ष के बाद आपका पंजीकृत डॉक्टर से क्या आपका स्वास्थ्य जांच और मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है ना आवश्यक हो जाता है। तो ये आपका क्या है ना जरूरत पड़ेगा जितने भी आपका ड्राइवर है, मेनली आपका जो आप 40 से आपका 60 वर्ष के बीच में आ रहा है, ताकि वो आपका क्या है ना जितने भी आपका शरीर का जो फिटनेस है उसको वो सही प्रस्तुत कर सके कि हाँ आपको कोई बीमारी नहीं है, नहीं तो फिर आपको इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं। तो डॉक्टर मुख्य रूप से आपका क्या इसमें जांचेगा, सबसे पहले इसमें आपका आंख का रोशनी को जांचते हैं, आई साइट। इसके बाद आपका क्या है ना फिजिकल बैलेंस, शरीर का आपका संतुलन कैसा है, डगमगाते तो नहीं है, गिर तो नहीं जा रहा है। अगर अगला इसमें देखें तो क्या है ना प्रतिक्रिया टाइम, रिएक्शन टाइम, अगला कोई आ रहा है आपके सामने एकदम तरफ से तो आप क्या कर रहे हैं, चाहे कितना देर में आप रिएक्शन उसको दे रहे हैं, ये चीजें आपको जांच करेगा। इसके साथ में हाथ और पैर का आपका स्टेबिलिटी आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना कि भाग जा रहा है कहीं और, तो ये जो सारी आपका जानकारी है वो आपका डॉक्टर आपसे लेगा, और उसके बेसिस पर क्या है ना ये आपका सर्टिफिकेट तैयार होगा। वाहन चलाने की अगर अनुमति अगर आप देखिएगा करा कब नहीं होती है, जनरली अफवाह तो यही फैलाया जा रहा है कि 60 वर्ष के बाद क्या ना चलाने की अनुमति नहीं है। करा यदि चालक शारीरिक रूप से आपका फिट ना हो और मेडिकल जो जांच हो रहा है इसमें क्या है ना विफल हो जाए, तो यहां पर क्या आपको वाहन चलाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी क्या है ना आपका रिन्यूअल नहीं होगा। इसके अलावा यदि वाहन वैधता नियमों का आपका पालन नहीं करता है तो इसमें आपका जैसे आपका अगर देखिएगा 15 साल से अधिक वाहन जो पुराना है तो ये आपका क्या है आप इसको नहीं चला सकते हैं। बिहार में, दिल्ली में जितना भी बड़े आप शहर देख रहे हैं वहां पर इसको क्या है ना आपका, तो वहां पर इसको आपका बैन कर दिया जाता है, चलाया आप नहीं जा सकते हैं। इनकेस अगर कोई चला रहा है तो उसके ऊपर क्या है ना आपका जुर्माना लग सकता है। तो जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये आपका जरूरी कुछ आपका सावधानियां हैं, ध्यान से देख लीजिए ताकि ये आपको रोड पर चलते समय आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले लाइसेंस की आपका एक्सपायरी डेट नियमित इसको जांच कीजिए, अगर आउटडेटेड हो रहा है तो इसको क्या है अपडेट करवाइए इसको। वही अगर बात करते हैं वैधता आपका समाप्त होने से पहले समय पर क्या है इसको आप रिन्यूअल करवाइए। अपना मेडिकल सर्टिफिकेट हमेशा क्या है ना आप साथ में रखिए, इनकेस अगला कोई कुछ बोले देख लीजिए। तो ये आपको क्या है ना एक नहीं बहुत सारे परेशानी से क्या आपको ये बचा सकता है। इसके साथ में जितना भी आप सोशल मीडिया पर आप झूठी अफवाहें देख रहे हैं इसके ऊपर आप विश्वास नहीं कीजिए, गारंटीड दे रहे हैं कि ये अननेसेसरी क्या है ना लोगों को आपका परेशान करता है। तो कोई आदमी चाहे वो 60 के हो, 70 के हो या फिर 80 या फिर उससे आपका ज्यादा उम्र का, आप बेहिजक क्या है ना बिना कोई रोक टोक का आप गाड़ी को चला सकते हैं और आपको इससे कोई नहीं रोक सकता है। बस शर्त यह है कि सर आप सही हैं, सुरक्षित हैं और आप शारीरिक रूप से आप सक्षम हैं। तो तैयार हो जाइए,
इन सारी जानकारी के साथ में अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जीने के लिए जहां पर अलग अलग वादियों में जाइए, घुरिए फिरिए, महाराज कौन रोकेगा आप लोग को। बस याद रहे आपके पास आरटीओ का आपका फॉर्म 1 आपका होना अनिवार्य है, जो आपका मेडिकल फिटनेस को आपका दर्शाता है। सरकार के द्वारा आपका लाई गई जो सारी जानकारी था वो हम आपके पास लेकर आए। अगर सरकार और भी कुछ जानकारी लेकर आती है तो वो हम आपके सामने लाने का काम जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी। धन्यवाद।